कुछ दिनों पहले मैंने एक एआई जारविस के ऊपर वीडियो लाया। नेम था फैल्कन एआई, एक वॉइस असिस्टेंट जो आपसे बात करता था, काम करता था और इमेजेस तक जनरेट करता था। और ट्रस्ट मी, उस वीडियो ने काफी धमाका किया और आप लोगों ने बोला इसको और अपग्रेड करो, तो मैं लेकर आया हूँ फैल्कन एआई का वर्जन 2। फैल्कन एआई का वर्जन 2 इस बार सब कुछ नेक्स्ट लेवल है। न सिर्फ वॉइस में रिप्लाई करेगा बल्कि समझेगा भी, सीखेगा भी और एग्जीक्यूट भी करेगा। रेडी हो? लेट्स डाइव इन फैल्कन एआई वर्जन 2। सबसे पहले बात करते हैं फैल्कन के दिमाग के बारे में, जिसको मैंने अपग्रेड करा है। इसका मतलब आप फैल्कन सिर्फ रिप्लाई नहीं करेगा। फैल्कन पहले भी याद रखता था आपके कन्वर्सेशंस, बट अब और भी एडवांस्ड हो चुका है। इसका मेमोरी सिस्टम पहले या हिस्ट्री और करंट सिस्टम को मैसअप कर देता था, बट अब नहीं। जैसे फैल्कन याद रखना, मुझे कोडिंग पसंद है, अब वो आपसे कोडिंग के अराउंड सजेशंस देगा। कोडिंग के बारे में टॉपिक कुछ भी पूछ सकता है सीखने के लिए। अब बारी है एसटीटी, मतलब स्पीच टू टेक्स्ट। चाहे आप इंग्लिश में बात करो या हिंदी में या कोई और लैंग्वेज में, ये आपके हर लैंग्वेज को समझेगा और रिस्पॉन्स देगा। अब हम बात करते हैं ऑटोमेशन। नॉर्मल एआई की तरह ऐप ओपन करेगा, यूट्यूब, क्रोम, VS कोड और जो भी लैपटॉप में है आपके। उसके बाद ये वेबसाइट भी ओपन कर सकता है, जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। सिस्टम कंट्रोल, वॉल्यूम, ब्राइटनेस, शट डाउन, फोल्डर क्रिएशन सब कर सकता है। उसके बाद है हमारा इमेजिनेशन। ये वाला चीज है मेरा पर्सनल फेवरेट है। पहले भी फैल्कन आपके बोलने से इमेज जनरेट करता था, अब भी करेगा, बट कुछ चेंजेस के साथ। अब जो इसे यूज करेगा तो अब देख लोगे। तो अब हम चलते हैं अपने कोडिंग ट्यूटोरियल पर। अगर आपको कोड में कोई भी एरर आता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपके सारे एरर्स को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर आपको हमारे किसी भी प्रोजेक्ट का अर्ली एक्सेस चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द बायो। तो हम फिर से आ चुके हैं हम अपने वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर। तो हम आपको सबसे पहले सारे अपडेटेड फाइल दिखाते हैं। तो ये हमारा ऑटोमेशन फाइल है। तो यहाँ पे हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट, इसमें अब कोई भी एरर नहीं देगा। उसके बाद हमारा ब्रेन फाइल, तो इसमें हमने एक न्यू चेंजेस की है, ये अब आपको भी याद रखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाला है NIM। तो यहाँ पे यूजर नेम की जगह आपको अपना नेम लिखना है। सिस्टम प्रॉम्प्ट में नहीं, आपको .env में, यहाँ पे आपको .env में अपना नाम लिख देना है जो आप एआई को बताना चाहते हो कि मेरा नाम क्या है। उसके बाद हमारा इमेज है। तो हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं करी है, सिर्फ हमने इसमें टाइम स्टैम्प डाली है। अब इमेज पाथ के साथ यहाँ पे अब मल्टीपल इमेज स्टोर हो सकती है डेटाबेस में। पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही फाइल बनती थी, उसी पर चेंजेस होती रहती। लेकिन अब हमने इसमें टाइम स्टैम्प डाल दी है, तो अलग अलग इमेजेस भी सेव हो सकते एक टाइम पर। उसके बाद हमारा टीटीएस में हमने बहुत सारे चेंजेस करी है। तो इसमें स्टॉप, प्लेबैक और भी बहुत सारे, इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस करी है हमने, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने ईवाई की तरफ। तो ये आप हमारे ईवाई है। हम सबसे पहले आपको ईवाई दिखाते हैं। ये हमारा न्यू ईवाई है, इसको हमने चेंज कर दिया है। ये अब पहले से भी ये अच्छा लग रहा था। पहले सिर्फ मोबाइल ईवाई टाइप लग रहा था, लेकिन अब उससे भी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन मॉडल भी अच्छा। उसका ये एनिमेशन, जब भी आप बोलोगे तो ये एनिमेट करेगा। और इसमें हमने कंटिन्यूअस एसटीटी डाली है, तो इसमें अब आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ बोलते जाओ और ये सुनते जाएगा। ये रहा हमारा मेन फाइल। तो हमने इसमें भी बहुत सारे चेंजेस करे हैं टीटीएस को लेकर। तो जैसे अभी हम बोलते हैं तो वो कभी कभी बोलते ही रह जाता है, कभी एरर दे देता है। अब वो नहीं होगा, आप देख सकते हैं। आप हमने एक फंक्शन बनाया स्टॉप टीटीएस, अगर इसमें कोई एरर आए तो ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हमारा है गेट सिस्टम स्टेटस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये करे गेट करेंट सिस्टम स्टेटस। ये हमारे ईवाई से मैच करते हुए आंसर देगा, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एआई स्टेट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पर 6 स्टेट डाले हैं: विजुअल, आइडल, लिसनिंग, प्रोसेसिंग, स्पीकिंग, यूजर स्पीकिंग। तो डिजेबल मतलब ऑफ रहेगा, आइडल मतलब ये अभी शांत रहेगा इनेबल करने के बाद। ये उसके बाद है हमारा लिसनिंग, जब हम बोलेंगे तो ये लिसन करेगा। उसके बाद है प्रोसेसिंग, जब भी कोई टास्क एग्जीक्यूट करना हो तो यहाँ पे ईवाई के नीचे लिसनिंग की जगह प्रोसेसिंग डालेगा, जैसे इमेज जनरेट करने के टाइम, नोट पैड या कोई भी ऐप ओपन करने के टाइम में। उसका स्पीकिंग, जब भी एआई बोलेगा तो वहाँ पे स्पीकिंग स्टेटस आएगा। उसके बाद यूजर स्पीकिंग मतलब जब हम बोलेंगे। लिसनिंग और यूजर स्पीकिंग एक ही है। उसके बाद हम चलते हैं अपने ब्रेन फाइल पर। अगर आपको इसमें खुद से कोई एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करनी हो तो वो कैसे करेंगे, तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। तो हमने एक छोटा सा कोड लिखा है जिसमें हमने 5 वाट किट का यूज किया है।
तो ये एक फंक्शन है जिससे हम कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं वाईटी पर। उसके बाद हम यहाँ पे import करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना मॉडल इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे और हम देखेंगे अपना सेल्फ डॉट टूल्स। उसका और स्क्रॉल करके हम एक न्यू टूल बनाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक कॉमा दे देना है। उसके बाद जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप करना है। तो इसके बाद ये हमने न्यू फंक्शन बनाया है टूल कॉल के लिए। फंक्शन इक्वल टू फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नेम। तो हमारे फंक्शन का नेम है प्ले सॉन्ग। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं जो उसके रिलेटेड हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आपको बताना है कि ये फंक्शन क्या करता है। अगर आप नहीं बताओगे तो ये एरर भी दे सकते हैं। उसके बाद है हमारा पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स है टाइप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। उसके बाद सॉन्ग टाइप स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम जाएंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट में और यहाँ पे टूल पेस्ट मेमोरीज है। तो यहाँ पे हम अपने न्यू फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने न्यू फंक्शन को कॉल कर लिया है। उसके बाद हम आपको अब फाइल को रन करके दिखाते हैं। अगर आपको एआई के रिलेटेड या हमारे वीडियोस के रिलेटेड अर्ली अपडेट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द बायो। और आपको कोई भी एरर आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर आपके सारे एरर सॉल्व कराते हैं। तो ये हमारा ओपन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद ये रेडी टू लिसन है। हेलो फैल्कन, हाउ आर यू? I'm doing well. Thank you for asking. तो ये हमारा वर्क कर चुका है। अगर आपको और भी क्लियर वॉइस डालना है, मतलब कोई भी आपको जब भी आप बोलो ये गलत रिकॉग्नाइज ना करे तो आपको एक क्लियर माइक लेना पड़ेगा जिससे ये आपके वॉइस को क्लियरली सुन सके। अब हम आपको बताते हैं ये आपको कोड कहाँ से मिलेगा। कोड लेने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहाँ पे लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा फैल्कन वर्जन 2। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। अगर आपको फैल्कन वर्जन 3 भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको कमेंट करना है फैल्कन ऑन द मून। तो जितने सारे कमेंट्स होंगे हमें पता चलेगा कि आपको फैल्कन वर्जन 3 भी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।